अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकली कोडिंग शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोग एक्साइटेड होंगे कि हम आज अपनी पहली वेबसाइट बनाएंगे। तो पहली वेबसाइट में जो चीज़ें होंगी उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जंप ओवर करेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और हम अपना पहला कोड लिखेंगे, उसको रन करेंगे और उसका जो डिस्प्ले है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने HTML शुरू करना है, तो HTML का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। HTML क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र को बताती है कि हमारे वेबसाइट का जो कंटेंट है वो किस तरह नज़र आएगा। बेसिकली ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अगर हम इसकी एनालॉजी लें, इसकी एग्जांपल लें, तो जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए जो हम शुरू में ईंटें इस्तेमाल करते हैं और सीमेंट के साथ उनको जोड़ते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो बेसिकली आपका HTML है। और नेक्स्ट हम जब इसी तरह आगे CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो इसी तरह वो हम अपने उस जो बिल्डिंग होगी, जो घर होगा, उसको हम कलर्स और उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली HTML क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वेबसाइट्स के लिए, जैसा कि हम घर बनाने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। HTML के अंदर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं। HTML के टैग्स हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ हम अपनी वेबसाइट पे ऐड करना जा रहे हैं। ये ब्राउज़र को बताएंगे। अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ का टैग ब्राउज़र को बताएगा कि ये जो कंटेंट है ये पैराग्राफ है। इसी तरह हेडिंग्स होंगी उसमें, इसी तरह उसके अंदर लिस्ट होंगी, हाइपरलिंक्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें HTML के टैग्स होंगे। और उसके साथ फिर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसा कि इमेज का टैग हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका एट्रीब्यूट, उसका सोर्स होगा कि इमेज किस सोर्स से आ रही है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इन टैग्स को डिटेल में देखेंगे भी और इनको रन करके भी देखेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था HTML का। HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आइए अब इस HTML की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इन टैग्स के ज़रिए हमारी वेबसाइट कैसे बनती है। Before we move on to our screen, let me tell you one exciting news that in our upcoming videos, in our upcoming lectures, we will see the same output generated by the AI। जी हाँ, हम देखेंगे कि जो चीज़ हम यहाँ पे कोडिंग के ज़रिए बना रहे हैं वही चीज़ हम AI के किसी टूल के ज़रिए भी बना के देखेंगे, ताकि आपको दोनों फ्लेवर मिल सकें, आपको बेसिक्स पता चल सकें और उसके साथ हम इन चीज़ों को रन करके भी देख सकें AI के ज़रिए भी। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की जानिब। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, हमने पहले बात की थी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी हमें वेबसाइट बनाने के लिए। तो हमने सबसे पहले बात की थी नोटपैड की। तो हम यहाँ पे एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन करते हैं और नोटपैड की फ़ाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया और इसको फ़िलहाल हम नाम दे लेते हैं index.html का। ठीक है, तो फाइल को ओपन करते हैं और आपने इसमें अपना कोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि HTML के अंदर टैग्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम जो टैग लिखते हैं वो HTML का टैग है और उसके बाद हम /HTML का टैग लिखते हैं। HTML के टैग के अंदर दो मेन सेक्शन है। पहला हमारा हेड का सेक्शन होगा जिसके अंदर हम डाटा अबाउट द डाटा या मेटा डाटा लिखते हैं। वो डाटा जो कि हमारे वेबसाइट के पेज के ऊपर तो शो नहीं होगा, लेकिन वो हमारे पेज के बारे में डिटेल होगी या इंफॉर्मेशन होगी। तो हम यहाँ पे हेड लिखते हैं, हेड और /हेड, और इसके अंदर हम वो डाटा लिखेंगे जो कि हमारे पेज की डिटेल होगी। तो हम इसके अंदर लाइक टाइटल लिख सकते हैं। तो टाइटल का टैग भी इसी तरह टाइटल /टाइटल होगा। इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का डाटा लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं माई फर्स्ट वेबसाइट या माई फर्स्ट पेज। हेड सेक्शन के बाद अगला सेक्शन जो आएगा वो है बॉडी का सेक्शन। बॉडी का हमारा सेक्शन वो सेक्शन है जिसके अंदर हम सारी डिटेल्स लिखते हैं। अब इसके अंदर जो भी टैग इस्तेमाल करेंगे वो हमारे वेबसाइट के वेब पेज के ऊपर नज़र आएगी।
तो हमने डिस्कस किया था कि हेडिंग्स हो सकती हैं, पैराग्राफ हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती हैं, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर पैराग्राफ लिखेंगे। तो बॉडी के अंदर हमने हेडिंग के लिए जो टैग इस्तेमाल होते हैं H1 से लेके H6 तक टैग इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसमें H1/H1 का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे ये हेडिंग के तौर पे डिस्प्ले होगा। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं पैराग्राफ और /पैराग्राफ। इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो एक पैराग्राफ की शक्ल में नज़र आएगा। हेड टैग के अंदर टाइटल लिखा है और बॉडी टैग के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ लिखा है। तो अब हम इस पेज को सेव करते हैं HTML एक्सटेंशन के साथ। सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आल डॉक्यूमेंट फाइल चूज कर लेंगे और यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे। तो ये जैसे ही हमने ये चीज़ें लिखी और इसको हमने सेव किया और ये हम डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास जो फाइल पड़ी होगी इंडेक्स की, ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। तो अब ये हमारा पहला पेज होगा जो हमने बनाया है HTML टैग्स के ज़रिए। तो ये हमारा पहला वेब पेज है। तो आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है कि आपने भी इसी तरह हेडिंग और पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल करते हुए अपना पहला वेब पेज बनाना है। तो एक्साइटिंग लगेगा जब आप इसको रन करोगे वेब ब्राउज़र में, तो आपको एक खुशी फील होगी। तो अगली क्लास में हम लिस्ट को देखेंगे, हाइपर लिंक्स को देखेंगे और उसके साथ फॉर्म्स और इनपुट्स को देखेंगे। ये चीज़ें सारी अगली हमारी HTML की क्लास में होंगी। आज हमने अपना पहला वेब पेज बनाना सीखा और अगली क्लास में हम फॉर्म देखेंगे। फॉर्म बेसिकली कैसे वेबसाइट का डाटा कलेक्ट होता है और उस डाटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग होती है। तो अभी हम फॉर्म को देखेंगे, फॉर्म किस तरह बनाते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की इनपुट्स किस तरह देते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।